नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। यूं तो अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आप प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की ढेर सारी जमीनी कवरेज, इंटरव्यू और तमाम चीजों को लगातार देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस महाकुंभ को एक दूसरे तरीके से, एक अलग और अनूठे तरीके से मैं आपके बीच में लेकर आऊं। अब ये तरीका क्या होगा? ये तरीका होगा एक तरीके से कुछ ऐसा अनुभव जैसे आप खुद महाकुंभ को घूम रहे हो, उसमें पहुंचे हों। तो जैसे जैसे मैं महाकुंभ को घूमूंगा, मैं आपको वैसे वैसे ही महाकुंभ दिखाऊंगा। चूंकि इस बार प्रयागराज में जो आयोजित महाकुंभ है, उसे कहा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है कि ये दिव्य महाकुंभ है, ये भव्य महाकुंभ है, ये डिजिटल महाकुंभ है। इसकी दिव्यता को महसूस करने के लिए तो आपको प्रयागराज पर आना होगा, त्रिवेणी संगम पर आना होगा, लेकिन इसकी भव्यता को हम आपको कैमरे के जरिए दिखाएंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा उस डिजिटल तरीके से जिसके जरिए आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, टैबलेट पर या लैपटॉप पर इस पूरी की पूरी महाकुंभ की हमारी कवरेज को देख पाएंगे। तो अब ये महाकुंभ अगर आप आते हैं, आप प्रयागराज पहुंचते हैं, आप त्रिवेणी संगम जाना चाहते हैं, तो आपका पहला प्रवेश कहाँ होगा? मैं ठीक उस जगह पर खड़ा हूँ। जैसे ही आप अलग अलग माध्यमों से महाकुंभ के लिए उस मेला क्षेत्र में पहुंचते हैं, मेरे पीछे ये जो भव्य द्वार है, ये सबसे पहले आपका स्वागत करेगा। और जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से हम इस महाकुंभ को देखेंगे, तमाम वो जमीनों की आवाज, वो गाड़ियों की आवाज, वो लोगों की आवाज है, वो सब कुछ आपको आएंगी। एक ये फील देने की कोशिश जैसे आप इस महाकुंभ में खुद मौजूद हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस द्वार से प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं कि वो पहला अनुभव जो आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वो क्या होगा। अब देखिए, ये वो बड़ा सा भव्य द्वार है जिसके बारे में हमने आपको कहा। अगर इस द्वार को आप बताएं और इस वक्त आप उस मेला क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो उस द्वार के दोनों तरफ आपको महाकुंभ के झंडे, पुलिस के बैनर दिखाई देते हैं। ये वो द्वार जिसमें प्रयागराज महाकुंभ लिखा हुआ है। दूसरी ओर भी वैसे झंडे, बैनर, पुलिस की पेटियां दिखाई देती है और यहाँ बीचों बीच महाकुंभ की एक ब्रांडिंग है जो बरबस दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की, सैलानियों का ध्यान खींचती है। अब देखिए, इस ब्रांडिंग के पास हर कोई है, अपने अपने हिस्से से फोटो खिंचाना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है, उन यादों को संजोना चाहता है कि वो महाकुंभ 2025 का जो 144 सालों में एक बार लगना है, उसका हिस्सा बने थे। अब इस द्वार से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं और आप इस फ्रेम को, इस पूरी स्क्रीन को देख सकते हैं, जब आप प्रवेश करेंगे तो जो कुछ आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वही आपकी आंखों को भी दिखाई देगा। दिन के वक्त अमूमन सुबह सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह स्नान करना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप दिन के वक्त यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए आगे लिखा हुआ है संगम जाने का जो मार्ग है, वो संगम जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वो संगम होता है। दूसरी ओर जैसा हमने आपसे कहा कि अलग अलग जो पंडाल हैं, उस पहले द्वार से प्रवेश करते ही वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। कई सारे जो यातायात के अलग अलग साधन हैं वो वहाँ पर चल रहे हैं, कई सारे पंडाल हैं जो आपको दिखते हैं। और ये इसी तरीके के पंडालों से कुल मिलाकर ये मेला क्षेत्र बना है। ये वो द्वार जिसे हमने पार किया, यहाँ हम आए हैं और ये इस महाकुंभ की पहली झलक है। तो जैसा मैंने कहा कि इस महाकुंभ का जो पूरा अनुभव होगा वो कुछ इस तरीके से देने की कोशिश होगी। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? सर हम एमपी से हैं सर। एमपी में कहाँ से? भोपाल से। भोपाल से? जी सर। अच्छा ये बताओ, इधर आ जाओ यार, जिंदगी में कितने महाकुंभ अब तक ऐसे किए? सर मैंने 2 करे हैं सर, अभी एक पहला उज्जैन सर, इसके बाद प्रयागराज आ रहा हूँ। प्रयागराज का पहला महाकुंभ है। कितनी उम्र हो आपकी? मेरी 23 साल उम्र है सर। नाम अजय मेरे भोपाल निवास करता हूँ सर। अजय, तो एक चीज बताओ, मतलब कई लोग बोलते हैं कि आजकल के युवा बड़े ट्रेंडी होते हैं, तमाम चीजें होते हैं, धर्म क्यों आकर्षित करता है और इस महाकुंभ में क्या धर्म से आकर्षित करता है सर? हम हिंदू हैं, गर्व से हमको सनातन धर्म मिला, हिंदू धर्म मिला है सर। हम तो आएंगे सर, हिंदू धर्म हमको मिलेगा सर। अच्छा, प्रयागराज महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना भी है सर, बूढ़े पुरानों से। अब जब होकर आए तो क्या लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्नान करा था, 3 दिन रुका था मैं, तो 4 दिन अच्छी व्यवस्था करी है सर। मोदी योगी ने एक नंबर व्यवस्था करा इधर सर। सब खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं है सर। भंडारे चल रहे हैं, कोई एक से बढ़ के गुरु महामंत्री भी आए सर, बहुत से लोग हैं सर। हेल्प करने के लिए बैक बोर्ड भी लगे हैं सर, चार्जिंग बोर्ड भी है सर। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बोल सकते हैं अपन, कोई मैनेजमेंट में कोई 1% की दिक्कत नहीं है सर। आपने जो 2 नाम लिए, कई लोग ये बोल रहे हैं योगी सरकार ने अलग अलग तरीके की व्यवस्था की। सरकार हिंदू सर, हमारे लिए हिंदू में सर सबसे आगे सर मोदी और योगी।
अभी बताओ, जो आपने कहा क्या क्या फायदा, क्या क्या सुविधा आपको यहाँ पर मिला है? सर सोने की सुविधा अच्छी है, खाने की सुविधा अच्छी है, लेट बाथरूम अच्छी है सर, जो सुविधा यहाँ दी गई है सब बिल्कुल, उसमें तो कोई 1% खराब सुविधा नहीं है, सब अच्छी है सर से। तो अब जब वापस जाओगे अपने मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो क्या और लोगों को बताओगे कि और लोगों को प्रयाग है बताएंगे भी सर, और ओम अमावस्या के दिन वापस भी आ सकते हैं सर, स्नान करने, शिवरात्रि पे भी आ सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है दोस्त? गौतम दानी आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा साथ है, मेरा दोस्त है। अच्छा, आपके दोस्त हैं। आप बताओ आपका अनुभव कैसा रहा? सर अच्छा लगा बिल्कुल सही है। क्या क्या अच्छा, मतलब मान लो जैसे उन्होंने बताया, आपने उज्जैन का महाकुंभ किया है। सर अभी 2028 में फिर सिंहस्थ, सर आप आइएगा। नहीं, हम तो आएंगे। अब ये बताइए, जैसे आपने उज्जैन का एक महाकुंभ किया, उससे अलग यहाँ क्या कुछ नहीं लगा? सर, उससे बहुत अलग रूटीन है सर। उज्जैन का सिंहस्थ होता है सर, ये महाकुंभ है, 144 वर्ष में आता है जो वो महाकुंभ है। उज्जैन में सिंहस्थ होता है, वो सिंहस्थ कहलाता है, ये महाकुंभ है। दो तीन चीजें जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई अगर बाहर से आए, लोगों को एक डर ये रहता है कि जब करोड़ों लोग आएंगे तो गंदगी हो सकती है। नहीं सर, गंदगी का भी कोई नहीं है सर, यहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं सर, ब्लैक कलर की पॉलीथीन भी रखी हुई है सर। अपना अब ये नहीं डाल सकते डस्टबिन में, इनको रोड पे ही फेंकना है, कचरा ही करना सर, वो डाल देते हैं। और जिसको हाँ मानना है कि यहाँ नहीं है डस्टबिन, आगे तो वो आगे भी डालेगा डस्टबिन में और पीछे भी डाल सकता है। सुविधा हर चीज की दी गई है, लेकिन आदमी यूज करे तो हर चीज मिल सकती है यहाँ। कई तो ये भी बोल रहे थे कि करोड़ों आ नहीं रहे हैं, कई लोग बोल रहे थे इतनी संख्या है ही नहीं। नहीं, करोड़ों लोगों की संख्या है, घाट पर आप जा सकते हो, पैर रखने जगह नहीं, स्नान करने तक की जगह नहीं हो सकती ऐसी, मतलब सुबह से शाम तक, बीच में आप 2 फेर में कभी भी स्नान कर सकते हो, कभी भी जा सकते हो। और आबादी की रही बात, तो यहाँ करोड़ों से ज्यादा भी पब्लिक हो सकती है मेरे अंदाज से। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे करोड़ लोग आ रहे हैं, उनके रहने की, भोजन की क्या व्यवस्थाएं हैं? कई लोग बोल रहे हैं सब व्यवस्था है सर, उत्तम व्यवस्था है, रहने की भी, भोजन की भी, हर जगह लंगर भंडारे सब चल रहे हैं सर। ऐसा नहीं है सर, सब कुछ मतलब दे रखा है। और अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े महामंत्री जी हैं सर, हम नित्य गोपाल जी दास जी, वृंदावन वाले, अयोध्या, छोटी छावनी, उनके अखाड़े में रुके सर, वहाँ भी हमको अच्छी व्यवस्था मिली, सोना भी, खाना, हर चीज से मिला सर। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 200 और समय नहीं लूंगा, वो ये कि जैसे अब आपकी उम्र के लोग हैं, क्या प्रयागराज में जिस तरीके का महोत्सव, जिस तरीके का प्रयागराज का जो महाकुंभ आयोजित हुआ है, इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखकर वो और ऐसे आयोजनों से, धार्मिक आयोजनों से जुड़ेगा? आपको क्या लगता है? जुड़ेंगे सर, सनातन धर्म है सर, हिंदू है सर, क्यों नहीं जुड़ेंगे सर? जुड़ेंगे। और जितना सर मोदी योगी जोड़ रहा है उतना काफी है, अभी तो इतना उसने जोड़ दिया, बाकी तो किसी ने इतना नहीं जोड़ा है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो देखिए, अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनकी अब सबकी अपनी अपनी भावना है। और जैसा मैंने आपको कहा ना कि जब आप इस महाकुंभ को, हम आपको अपनी नज़रों से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग मिलते चले, जो भी जुड़ता चले, उससे भी बात होगी। ना बात करने की ज़बरदस्ती होगी, ना किसी एक तरीके की स्टोरी, किसी एक तरीके के एंगल, एक तरीके की कहानी को बताने की। सिंपल तरीका ये होगा कि मैं जैसे जैसे इस महाकुंभ को देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं प्रवेश कर रहा हूँ, वही मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये पहली बातचीत, ये पहला प्रवेश कैसा लगा आप बताएं, और क्या आप महाकुंभ को इसी रूप में देखना चाहेंगे, एक डायरी के तौर पर, एक तरीके से आपकी डिजिटल आंखों के तौर पर, या किसी और तरीके से? कमेंट करके मुझे इस अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर जरूर बताइएगा। हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप कैसे देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको आप जिस रूप में इस महाकुंभ को देखना चाहते हैं वैसा लाने की कोशिश करें। फिलहाल प्रयागराज मेला क्षेत्र से मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, और इस वक्त क्योंकि धूप पीछे से आ रही है, हो सकता है कि आपको बहुत स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, इसके लिए एक बार फिर मुड़ता हूँ, और जो मेरे पीछे आपको पूरा मेला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रवेश करता हूँ, और यहाँ की कहानी, यानी इस पहले प्रवेश द्वार के बाद ये महाकुंभ कैसा दिखता है, वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताना मत भूलिए कि महाकुंभ को देखने का ये नजरिया, जहां उसी तरीके से स्क्रीन चलेगा, उसी तरीके से सब कुछ चलेगा, जिसकी दिव्यता को शायद आप महसूस करें, जिसकी भव्यता को हम आपको दिखाएं, और उससे बड़ी बात, जिसको डिजिटल तरीके से हम आपको दिखाएं, ये तरीका कैसा लगा हमें बताना मत भूलिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जो महाकुंभ होकर आए या ना आए, उन्हें भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।